हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान की एक फेमस कंपनी पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में है। आज की हमारी डिस्कशन तीन एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। नंबर 1 के ऊपर इस कंपनी का हम देखेंगे कि कोर बिज़नेस क्या है। नंबर 2 के ऊपर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो इस 9 मंथ्स का जो रिज़ल्ट आया है उसकी क्या इम्प्लिकेशन आगे हो सकती है। और नंबर 3 पे हम इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे कि आने वाले वक्तों में ये क्या मूव दे सकता है बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो आइए हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन है पाक इलेक्ट्रॉन के नाम से एक कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है जिसका सिंबल है PAEL। ये कंपनी 1956 में मार्ज़ वजूद में आई और इस कंपनी का जो कोर बिज़नेस है, जो फंडामेंटल बिज़नेस है, वो बेसिकली दो डोमेन के अंदर ये काम करती है। एक होम अप्लाइंसेस और का डिवीजन है इनका, जिसमें ये रेफ्रिजरेटर, एयर कान, माइक्रोवेव ओवन और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और दूसरा जो इनका डिवीजन है वो पावर डिवीजन है। जो पावर डिवीजन है वो बेसिकली स्विच गेयर, ट्रांसफार्मर्स, एनर्जी मीटर और इस तरह की ये चीज़ें बनाते हैं। तो अगर इनका जो पावर डिवीजन है अगर उसको देखें तो वो डायरेक्टली लिंक है पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के साथ। तो जिस तरह पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ग्रो करती है, वो डायरेक्टली इस कंपनी के बिजनेस को भी इम्पेक्ट करती है। तो इस साल इस 30 सितंबर को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके ऊपर जो अगर हम फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो कंपनी ने 2.14 रुपीज़ का EPS रिफ्लेक्ट किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि आलमोस्ट 97% EPS में ग्रोथ है। जो अर्निंग पर शेयर है वो 97% जिसने ग्रो किया। लाइक पिछले जो क्वार्टर जो ख़त्म हुआ था 30 सितंबर 2023 में, अगर आप इनकी ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने नज़र आ रही है तो उसको देखें हम, तो 94 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट शो किया था और जो EPS 1.07 थी। और इस साल जो प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया आफ्टर टैक्सेशन वो 1.86 बिलियन रुपीज़ का है और जो EPS है वो 2.14 है। तो ये कंपनी एक स्ट्रांग फाइनेंशियल रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुए इसकी शेयर प्राइस के अंदर। अगर आप इसकी शेयर प्राइस देखें तो हमने इसके जो तीन फंडामेंटल एरियाज़ हैं या तीन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। अगर हम देखेंगे एक कंपनी जो टॉप लगाया है रीसेंट टाइम्स में और इसका जो बॉटम है और जो पिछला एक इसकी जो ग्रोथ थी वो इन तीन एरियाज़ के अंदर रही है। कि कंपनी ने जो रैली ली 2023 सितंबर में 9 रुपीज़ का ये शेयर था, तो इसने आलमोस्ट उसको 3x कर दिया। 27 के ऊपर जाके उसने अपना हाई मारा और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर कंटिन्यूसली रही और फिर उसने स्लाइटली थोड़ा सा मूव दिया मई के महीने में 2024 में और थोड़ा ऊपर गई। और उसके बाद कंटिन्यूसली आप देखें तो एक ही एरिया के अंदर साइडवेज में ये इसकी प्राइस मूव कर रही है। अब जितना इसने अच्छा रिजल्ट दिया है और जितनी अच्छी इसकी लंबी कंसोलिडेशन चल रही है, अब दो ही तरफ अब इस शेयर ने जाना है। या इसने ऊपर की साइड के ऊपर जाना है और या इसने नीचे की साइड के ऊपर ब्रेकआउट करना है। जो मोस्ट लाइकली जो इसके फाइनेंशियल्स हैं और जो इसकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट है जो डिपिक्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ इसकी अच्छी है, तो ये शायद स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। आए देखते हैं कि RSI और MACD के जो इंडिकेटर हैं वो क्या स्टोरी बता रहे हैं। तो अगर हम RSI में देखें तो RSI में जो आज मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो सेटिंग ली हुई है वो 40 और 25 के दरमियान ली हुई है सेटिंग। और इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर ये 2023 से दिसंबर 2023 से ये एक ही रेंज के अंदर कंटिन्यूसली घूम रहा है और 40 से नीचे इसने एक भी दफ़ा कहीं भी अभी तक ब्रेक नहीं किया जब से ये ऊपर आया हुआ है। और अगर आप इसकी RSI भी इसकी MACD भी देखें तो उस MACD के अंदर भी कहीं भी इसने किसी भी लेवल के ऊपर एक्सेप्ट मई के महीने में
थोड़ा नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया इन टर्म्स ऑफ MACD में, अदर देन दिस या ये ऊपर रहा है, यहाँ ये सेंटर लाइन के ऊपर ही अपने आप को ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी तक ये इनडिसाइसिव मूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसकी बेस के ऊपर मेरा अपना एनालिसिस है। जो अभी तक की जो सिनेरियोज हैं, अभी इंडेक्स थोड़ी करेक्शन ले रहा है क्योंकि इंडेक्स ने भी इटसेल्फ काफ़ी लंबी रैली ली है और उस लंबी रैली के बाद उसने अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना है। जिस तरह एक आम, अगर आप एक इंसान की हम मिसाल लें, एक आम ह्यूमन बीइंग की मिसाल लें, तो अगर आप लंबी एक दौड़ लगाते हैं और उस लंबी दौड़ लगाने के बाद आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो इस स्टॉक को भी रेस्ट की ज़रूरत थी। और अगर आप इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स भी हम इस एनालिसिस के बाद इंडेक्स को भी एक दफ़ा हम देखते हैं कि इंडेक्स अभी क्या कर रहा है। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, स्ट्रांग फंडामेंटल्स, स्ट्रांग फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद और एक लंबी कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 10 महीने की 11 महीने की 10 महीने की ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन के बाद अभी तक इसने अपना लोअर जो है, पिछला जो लोअर है वो ब्रेक नहीं किया और कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये इस 28 रुपीज़ का जो टारगेट है, इसको अगर ऊपर की साइड के ऊपर ब्रेक करता है तो ये ऑलमोस्ट आपको 28 रुपीज़ के बाद आपको 30 to 45% का रिटर्न दे सकता है, जो लग ऐसे रहा है। और अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो तब भी आपको आपका शॉर्ट सेलिंग का एक ट्रेड बन सकती है, तो आप नीचे की साइड के ऊपर भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है। और अगर ये ज़्यादा अरसा अब ये साइडवेज नहीं रह सकता है, इसको या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इस जो सिनेरियो, जिस सिनेरियो में ये घूम रहा है, ट्रस्ट मी ये अब ज़्यादा देर इस सिनेरियो में नहीं घूमने वाला। इसने कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की साइड पे ब्रेक आउट करना ही करना है। अच्छा, अब हम अगर आते हैं KSE 100 इंडेक्स के ऊपर, हम क्विकली अगर उस पर नज़र मारें तो KSE 100 इंडेक्स ने आज अगर जो पॉइंट्स नीचे की तरफ ब्रेक किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट KSE 100 ने आज 1300 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। तो वो बनता भी था इंडेक्स का। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक एग्रेसिव रैली ली है, 78,000 से 10,000 पॉइंट अप साइड की तरफ इंडेक्स गया है। तो स्लाइटली इसकी करेक्शन बनती है और ये करेक्शन लेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडेक्स भी एक आम, अगर आप एक इंसान को रखें, एक स्प्रिंट जो 100 मीटर रेस का जो चैम्पियन होता है, अगर उसको आप देखें तो अगर वो एक लंबी दौड़ लगाता है 100 मीटर की, तो उसके बाद उसने थोड़ा रेस्ट लेना है। और ये 100 मीटर का घोड़ा नहीं है KSE 100 इंडेक्स, ये मैराथन एक रन इसने स्टार्ट किया हुआ है, जो इसने लास्ट ईयर मई में स्टार्ट किया था, जो बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि 40,000 से इसने एक रैली स्टार्ट की। तो इसने बीच में थोड़ी रेस्ट करनी है। यहाँ इसने थोड़ी रेस्ट की, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेशन में गुजारा टाइम, और फिर उसने एक अपनी रैली ली। तो अभी तक कंटिन्यूसली अगर आप देखें इंडिकेटर में भी कहीं भी इसने 40 से नीचे की तरफ अभी तक ना RSI में और ना इसने अपनी सेंटर लाइन को अभी तक कहीं ब्रेक किया है। तो इट्स अ गुड साइन, एक अच्छी रैली दे रहा है इंडेक्स। और एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में इसने मज़ीद अपना मोमेंटम को जारी रखना है। तो आई होप कि आपको आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी। मैंने समराइज वे में आपको पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ किया और इंडेक्स के बारे में भी आपको थोड़ी अपनी राय देने की कोशिश की। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ असेसमेंट करवानी है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। हमारी टीम आपसे रब्ते में रहेगी, या मैं इन पर्सन कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्म कर सकूँ और आपको अपडेट कर सकूँ। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।